Audio Jungle. Audio Jungle. छोटी काशी में रियासत काल से प्रचलित है कि एक ही दिन में सूर्यास्त से पहले अगर कोई राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद देव जी के दर्शन करता है तो उसे भगवान कृष्ण के दर्शन का पूर्ण फल मिलता है। राधा गोविंद और राधा दामोदर के विग्रह जयपुर में होने के कारण इनके दर्शन करना तो बहुत आसान है, मगर राधा मदन मोहन जी का विग्रह करौली में होने से भक्तों को एक ही दिन में तीनों विग्रह के दर्शन में कठिनाई होती थी। मगर अब गोविंद देव जी मंदिर के पीछे विशुद्ध भक्ति केंद्र में राधा मदन मोहन के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की प्रेरणा से गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे गोविंद देव कॉलोनी में राधा मदन मोहन जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। राधा मदन मोहन के अलावा गौरांग महाप्रभु के विग्रह की भी प्रतिष्ठा की गई है। अब भक्त एक ही दिन में सूर्यास्त से पहले तीनों विग्रह के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ, उनके परपोते ने ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को प्रकट किया था। उन्होंने जो सबसे पहले विग्रह बनाए थे और अपनी दादी से पूछा था क्या कृष्ण ऐसे दिखते हैं, तो दादी ने बोला इनके चरण तो ठाकुर जी से मिलते हैं लेकिन ऊपर का हिस्सा भी पूरा नहीं मिलता। फिर दूसरे विग्रह बना के दादी से पूछा क्या ऐसे दिखते हैं, तो जो दूसरे विग्रह दिखाए तो उनकी दादी बोली कि इनका वक्षस्थल तो ठाकुर जी के समान मिलता है, मुख कमल अभी भी नहीं मिलता। फिर जो तीसरे विग्रह बनाए और दादी जी के पास लेके गए तो दादी जी ने घूंघट कर लिया क्योंकि वो कृष्ण की बहू लगी और बोले कि हाँ ठाकुर जी का मुख बिल्कुल इनसे मिलता है। तो वृंदावन में सबसे पहले जो 3 मंदिर थे वो थे मदन मोहन जी सबसे पहले विग्रह हैं जो भगवान श्री कृष्ण के धरती पे प्रकट हुए हैं, जिनके चरण कमल ठाकुर जी से मिलते हैं। फिर दूसरे विग्रह जो प्रकट हुए जिनका वक्षस्थल मिलता था वो थे गोपीनाथ जी, और तीसरे विग्रह जिनका मुख कमल मिलता था वो है गोविंद देव जी। तो वृंदावन के अंदर ये 3 विग्रह थे, राधा गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। और जो महाप्रभु के अनुगत्य में जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें ये 3 ठाकुर हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। और मुसलमानों के आक्रमण से ये तीनों के तीनों ठाकुर आ गए थे जयपुर में, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। और आज भी पूरा वृंदावन जो है 3 हिस्से में बटा हुआ है, एक मदन मोहन घेरा, एक गोविंद घेरा, एक गोपीनाथ घेरा। जयपुर में कब इसका प्रादुर्भाव? यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन मदन मोहन जी आए हैं, क्योंकि मदन मोहन जी अभी करौली में थे। तो भक्तों को एक ही सूर्य ढलने में तीनों के दर्शन करने से ठाकुर जी के संपूर्ण दर्शन का फल मिलता है। तो यहाँ पे ताकि भक्तों को गुरुदेव की इच्छा थी कि मदन मोहन जी के विग्रह जो वापस करौली चले गए हैं, जो गोविंद और गोपीनाथ जी के पास में, तो उनको वापस पधारा जाए। तो इसलिए यहाँ पे मदन मोहन जी का मंदिर की स्थापना करी गई है, जहाँ पे ठाकुर मदन मोहन जी के साथ में चैतन्य महाप्रभु भी हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने ही गोविंद गोपीनाथ जी के विग्रह को आज से 500 साल पहले पुनः प्रकट किया था, क्योंकि 5000 साल पहले जब ये विग्रह प्रकट हुए थे तो 500 साल पहले फिर लुप्त हो गए थे। फिर 500 साल पहले महाप्रभु ने ही 6 गोस्वामियों के माध्यम से इन तीनों को प्रकट किया था। श्रील रूप गोस्वामी जी जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया है, श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया था, और मधु पंडित जी जिन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकट किया था। सुंदर गोपाल। और ये सारा कार्यक्रम हमारे भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी, जिनको जगत गुरु की उपाधि मिली है, जिनको ब्रज के सारे वैष्णवों ने मिलकर युग आचार्य की पदवी से भूषित किया था। Audio Jungle. Audio Jungle.